आज मुझे घर में कोई ख़ास काम नहीं था, तो मैं नाश्ता करते वक़्त मैंने आयशा से कहा कि दूसरे रूम में जाके नीचे ड्रॉ से सारे मेरे शूज़ निकाले और उनकी सफाई करनी है। नाश्ते से फ्री होने के बाद जब मैं बाहर आई तो आयशा मोहतरमा किचन में ही खड़ी मेरा वेट कर रही थी कि मैं आऊँगी, बताऊँगी तो फिर ये करेंगी। मतलब ये कि मेरे कहने का कोई फ़ायदा ना हुआ। अब मैंने साथ में खड़े होकर आयशा को कहा कि नीचे वाली सारी ड्रॉ खोले, क्योंकि पहले ड्रॉ को हमने साफ़ करना था। मोहतरमा इन दोनों ड्रॉ के सारा दिन ऑपरेशन करती रहती हैं। इनको खोल के मेरी सारी हील्स पहन के पूरे घर में घूमती हैं। मुझे पता था कि मेरा कोई भी एक जूता इस टाइम सलामत नहीं होगा और नीचे ड्रॉ भी काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा पहले उनकी सफाई करवा लूँ, उसके बाद जूते सारे सेट करूँगी। अब आयशा यहाँ पे सारे मेरे शूज़ निकाले जा रही थी और मैं ये देख रही थी कि कोई एक जूता भी मेरा सही सलामत मुझे नज़र नहीं आया, ना ही कोई बॉक्स सलामत था। तो मैंने कहा कुछ स्टोर रूम में भी शूज़ और बॉक्स रखे हैं, वो भी लिया और साफ़ करने के बाद मुझे बुला लिया। अब यहाँ पे मैं साफ़ करने के लिए कपड़ा लाई थी, एक गीला था एक खुश्क कपड़ा था, क्योंकि मुझे पता था इनके ऊपर काफ़ी टाइम से सफाई नहीं हुई तो मट्टी होनी है। हैदर का मैट उठा लिया जिसके ऊपर मैंने खुद बैठना था और जूतों की सफाई करनी थी। अब शूज़ मेरे पास थे तो काफ़ी, लेकिन सारे पुराने थे। जब भी मैं शूज़ लेने की बात करती हूँ तो सब मुझे डांटने लग जाते हैं कि इतने शूज़ हैं, क्या करोगी इनका। अब शूज़ की सफाई करते वक्त मेरे माइंड में एक ये बात आ रही थी कि मेरे सारे शूज़ पुराने हैं, कि अब मुझे कौन इतने पैसे देगा कि मैं अब सारे शूज़ खरीदूंगी। जूतों के लिए मैं बहुत क्रेजी हूँ। वाला शूज़ मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ से लिया था। सिल्वर शूज़ मुझे याद है मैंने अपनी शादी पे स्टाइलो से लिया था। ब्लैक शूज़ मेरा फेवरेट है, ये शादी से पहले का, इसको पहन के बड़ी हॉट लुक आती है और ये मेरा फेवरेट है। इस शूज़ को तकरीबन 7 साल होने वाले हैं और ये अभी तक मेरे पास है। ये देखें, इस शूज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि शूज़ इतने पुराने हो जाए तो ख़राब हो जाते हैं। ये शूज़ वैसे का वैसे है। ये शूज़ वैसे मैंने ECS से लिए थे। ये शूज़ मेरे वलीमे के ड्रेस के साथ मैचिंग के थे। ये मैंने शूज़ चॉइस से लिए थे। मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन मेरे ड्रेस के साथ कोई मैच नहीं हो रहा था तो मैंने ले लिए थे। ये गोल्डन शूज़ मैंने कैट वॉक हील से ऑनलाइन मंगाए थे। इस शूज़ की हील इतनी हाई है कि मैं पहनूं तो खुद को टेढ़ा फील करती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं पहनती हूँ। ये गोल्डन और ब्लैक शूज़ भी मेरे फेवरेट हैं। जब मुझे फर्स्ट टाइम ईदी दी गई थी ये शूज़ तब आए थे और अब ये बहुत पुराने हो गए हैं, इनकी हील टूट गई है। अब जब साफ़ करने बैठी हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये अब यूजेबल नहीं है और ये भी मेरे फेवरेट है। बड़े दुख के साथ मुझे इन्हें फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर मैं ये पहनती तो किसी जगह पर डिगी पड़ी होती। अब बारी आई मेरी ये शूज़ की। ये भी मैंने चॉइस से लिए थे और चॉइस पे मुझे याद है उस दिन ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी और ये पहने हुए बड़ी सेक्सी लुक देते हैं। ये भी मेरे फेवरेट शूज़ हैं। ये ब्लैक शूज़ मैंने लिए थे स्टाइलो से, ये भी बहुत प्यारे हैं। ब्लैक में मेरी वैसे कलेक्शन ज़्यादा है। जो आगे रॉकेट हील होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने ये वाले शूज़ मॉल ऑफ मुल्तान से अल्मास से लिए थे। अब ये मैंने इनको देखा, ये भी काफ़ी पुराने हो गए थे, आगे से फट गए थे। अब मैं सोच रही थी कि इनके नगीने उतार के किसी ड्रेस पे लगाऊंगी और शूज़ को फेंक दूंगी। मैंने एक वाइट ड्रेस बनाना है जिसके ऊपर ये नगीने लगाऊंगी, वो ड्रेस भी आप लोगों के ज़रूर शेयर करूँगी। ये शूज़ मैंने शादी के बाद लिए थे, मैंने दुबई शूज़ से लिए थे। ये शूज़ भी पहने हुए बड़े प्यारे लगते हैं। दुबई शूज़ से ये ना मुराद समझ लेना कि मैं दुबई गई थी। ये दुबई शूज़ मिला रही मेरा खान से लिए थे। ये शूज़ भी मैंने दुबई शूज़ से लिए थे। मैंने एक ड्रेस पहना था, उसके साथ कोई भी मैच नहीं हो रहे थे, वहाँ गई मुझे आसानी से मिल गए। ये शूज़ मैंने इस्लामाबाद सेंटोरस से लिए थे शादी से पहले के मेरे ये शूज़ हैं। ये भी अभी तक ख़राब नहीं हुए। ये शूज़ भी अच्छे हैं, हालांकि मेरे इतने ब्लू ड्रेस है मैंने इसको ज़्यादा नहीं पहना। ये शूज़ भी मैंने अभी ऑनलाइन कैट वॉक से मंगाए। अभी जब मैंने इन्हें फंक्शन पे पहना, हर बंदी इस शूज़ के बारे में पूछ रही थी। यहाँ पे मेरे सारे शूज़ ऑलमोस्ट डन हो चुके थे, बॉक्स मेरे पास ख़त्म हो चुके थे। 2-3 शूज़ थे जिनको अभी साफ करना बाकी था। ये पिंक शूज़ भी मेरे बहुत अच्छे हैं, ये मेरे अक्सर ड्रेस के साथ मैच हो जाते हैं। मैंने स्टाइलो से लिए थे। ये ब्लैक वाले शूज़ मेरे गिफ्टेड थे, शादी से पहले मुझे लैला ने गिफ्ट किए थे। पता नहीं लैला को गिफ्टिंग करना भूल गया, अब मुझे कुछ भी नहीं देती। ये ब्लैक वाले शूज़ भी मैंने चॉइस से लिए थे और चॉइस पे इतनी आला कलेक्शन होती है, जब दूसरे तो दिल करता है सारे शूज़ उठा ले। मुझे समझ नहीं आ रही कि रही मेरा काम में अभी तक चॉइस ओपन क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मुझे इनके पास ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी कि प्लीज़ चॉइस ओपन कर दे रही मेरा खान में। ये शूज़ मेरे हस्बैंड कराची से लाए थे। मेरा 7 नंबर था, वो 6 ले आए थे, लेकिन मैंने फेंकना थोड़ी है, मैंने उनकी मोहब्बत में ये भी रख दिया। कुछ स्लीपर थे मैंने शॉपर में रख दिए। इतना देर बैठने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जब मैं उठी, यकीन माने मुझे पीछे कमर पे हाथ रख के उठना पड़ा जैसे मैं 100 साल की हूँ। यहाँ पे मेरे शूज़ सारे सेट हो चुके थे। काफ़ी सारे शूज़ मेरे पुराने भी हैं। जब भी मैं कोई शूज़ लेने की बात करती हूँ सारे मुझे डांटने लग जाते हैं। ये वाले जूते यूजेबल नहीं थे, इनको अब मैंने फेंक देना था। मैं ये सोच रही थी कि अब ईद आ ही रही है तो साथ में मैं 1-2 अच्छे शूज़ भी ले लूँगी। अब मैं बहुत थक चुकी थी, अब मुझे चाय की शदीद तलब हुई थी। मुझे पता है इस टाइम मेरे घर में कोई नहीं है तो चाय मुझे खुद बनानी पड़ी। अब मैं चाय लेके जाऊंगी तो इधर टिकटॉक देखूंगी, फेस की क्लेंजिंग करनी है, क्योंकि मुझे लगता है जूतों की सारी डस्ट मेरे फेस पे आ चुकी थी। अब यहाँ पे मैं आई थी फेस की क्लेंजिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मेरा सारा फेस मट्टी मट्टी हो। डर्माकोस इज द बेस्ट क्लेंजर। ये आपको चीप रेट पे भी मिल जाता है और फेस भी आपका काफी नीट एंड क्लीन कर देता है। कहीं आना जाना होता है तो मैं डर्माकोस का क्लेंजर मसाज स्क्रब कर लेती हूँ, फेस नीट एंड क्लीन हो जाता है। पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना ही पैसा वेस्ट हो। ये मास्क जब बेबी क्लीनिंग सेरेमनी का फंक्शन था तब मैंने लिया था। मैंने सोचा था कि मैं लगाऊंगी, लेकिन मैं भूल गई थी, तो आज इसके ऊपर नजर पड़ गई तो सोचा
सोचा मैं आज लगा लेती हूँ फेस को अच्छे से नीट एंड क्लीन किया हुआ था, तो मास्क लगाना भी बहुत ज़रूरी था। पता नहीं इसको पेपर मास्क बोलते हैं, शीट मास्क बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत तारीफ़ें सुनी है, इसलिए मैं आज ये यूज़ कर रही थी। ये मास्क फेस पे लगाने के बाद बहुत ठंडा फील हो रहा था और मुझे लग रहा था जैसे मेरे पोर्स क्लोज हो रहे हैं। इसका मतलब है ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला था। अब इसको 15 मिनट्स अपने चेहरे पे अप्लाई करना था और मैं सोच रही थी कि मैं अपना टाइम कैसे पास करूंगी। मेरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब टाइम पास करने के लिए जो मैं बैठ के टिकटॉक देखती हूँ, अब वो भी नहीं यूज़ कर सकती थी। अब सोचा मिहाल मोहतरमा के साथ लगी रहूंगी तो मेरा टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। मिहाल मोहतरमा यहाँ पे मेरे से बात करने की कोशिश की जा रही थी और मैं से समझा रही थी कि मैंने मुंह के ऊपर मास्क लगाया, मैं नहीं बोल सकती, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। 3 मिनट्स के बाद जब मैं फेस वॉश करके आई तो मैंने बड़ा गौर से देखा और शीशे को बिल्कुल साथ चिपक गई। मेरा फेस बहुत नीट एंड क्लीन हुआ था और इवन फेस बहुत शाइनी लग रहा था। इसका मतलब ये है कि आप क्लेंजिंग करने के बाद अगर डॉक्टर राशिल का पेपर मास्क यूज़ कर लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत शाइनी और नीट एंड क्लीन लग रही थी। इससे मुझे फील हो रहा था जैसे मेरे पोर्स भी थोड़े से बंद हुए हैं। ये मास्क बहुत ज़्यादा ठंडा था। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने किया हुआ था पर्ल बेकरी से ऑर्डर। पर्ल बेकरी का मैं हर टाइम पराठा शवरमा ऑर्डर करती हूँ, ये बहुत ही टेस्टी होता है। जैसे ही राइडर की कॉल आई फ़ौरन मैं गेट पे पहुँच गया। मैंने अपना यहाँ पे पार्सल रिसीव किया। मैं बैठ के खाऊंगी पराठा शवरमा, फ्राइज़ विद कोल्ड ड्रिंक। और मेरे व्लॉग का हुआ एंड। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।